जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 22 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला यदि सवाल की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला सवाल आ रखा है कि तूते धारा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यदि इसकी दोस्तों हम बात करें तो यह फेस्टिवल जो मनाया जाता है कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कुछ लोग इसको मैंगलुरु भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेंगलुरु भी कहते हैं। जो तूते धारा जो फेस्टिवल जो मनाया जाता है वह कर्नाटक की राजधानी मैंगलुरु में मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज को लेकर हिंदी में इसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को लेकर पहली बार मीटिंग कब हुई है, तो पहली बार जो मीटिंग हुई थी वह 2016 में आयोजित की गई और इस मीटिंग को हम लोग पेरिस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यदि दोस्तों हम पेरिस की यदि बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। इसके बाद देखा जाए तो जो वर्ल्ड के टॉप कंट्री जो है जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे थे उन पे यह कहा गया कि आप लोग यदि कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो इस कार्बन उत्सर्जन पे क्या कराइए, तो रोक लगाइए, रोक लगाएंगे। अब यहाँ से सवाल जलवायु परिवर्तन को लेकर मीटिंग 2016 पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है। और मेन मुद्दा क्या था कि क्लाइमेट चेंज को भाई जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, इन्वायरमेंट जो गर्म हो रहा है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करो और इसमें मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल आया है ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखिएगा यह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो यह पूछा जाता है कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैलेंज प्रतियोगिता में विनर बने हैं, विजेता बने हैं, तो इनका एज 17 साल का है और पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं ये ग्रैंड मास्टर जिनका नाम गुकेश है। और यह पूछा जाए मूल रूप से ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं। मैं यहाँ से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि गुकेश जो शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है, यह मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। गुकेश जी की यदि बात करें तो इनके गुरु के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो शतरंज जो मास्टर हुए हैं, भारत के पहले शतरंज मास्टर विश्वनाथ आनंद हुए हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद गुकेश के कौन है भाई, तो गुरु हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है 2024 से कि भारत रत्न अवार्ड की यदि बात हम लोग करते हैं तो भारत रत्न अवार्ड इस बार मतलब 2024 में कितने लोगों को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। हालांकि किन्हें मिला है इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर का जो है तो दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो पद्म भूषण है। और चौथे नंबर की दोस्तों बात करें तो चौथे नंबर पे पद्म श्री है। तो पद्म भूषण ये 5 हो गया भाई, ये 17 हो गया, ये 110 हो गया। टोटल यदि आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष टोटल कितने अवार्ड मिले हैं इस क्षेत्र में, तो टोटल अवार्ड की संख्या इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, तो 137। अब यहाँ से देखो भारत रत्न कितना मिला है, 5। पद्म विभूषण कितना मिला, 5। पद्म भूषण कितना मिला, 17। और सबसे ज़्यादा क्या मिला। कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों इस सीरीज में भी पूछ दिया जाता है
कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। उसके बाद देखो 4 वर्ड है विभूषण, इसको छोड़ दीजिए तो विभूषण। उसके बाद 3 वर्ड, बी को हटाइए तो भूषण, फिर क्या बचा, श्री। तो ये सीरीज में भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो आपसे पूछा जाए ये सभी अवार्ड कौन देते हैं भाई, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड पुरस्कृत किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला सवाल क्या करंट अफेयर में बन रखा है। तो अगला सवाल सीधा पूछा गया है भाई एक रिवर से, तो वह रिवर है हमारा तापी नदी। तापी नदी से क्या क्या कंटेंट है, हालांकि मैं पहले भी बताया हूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो करंट अफेयर ही पढ़ाऊँगा। जो मुद्दा रहा है न्यूज़पेपर में वही चीज़ बताऊंगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएंगे। फिर वो तो कुल मिला के वही हो गया, करंट अफेयर, जीके, एसएसटी सब मर्ज हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम सभी के पास कम है, इसलिए वही चीज़ पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तापी के बारे में दोस्तों पहले यदि बात करें जो एग्ज़ाम को लेकर और आपके न्यूज़पेपर में था कि तापी नदी मूल रूप से किस पठार के पास से निकलती है, तो यह अमरकंटक पठार के पास से निकलती है। अमरकंटक पठार के बारे में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका मेन जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह तापी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो उस जिले का नाम भाई है बैतूल जिला से निकलती है। कई बार दोस्तों इसके बारे में स्थान भी पूछ लिया जाता है कि किस स्थान से मूल रूप से इसका उद्गम है, तो मूल रूप से इसका उद्गम कहाँ से है, मुलताई। तो अमरकंटक पठार हो सकता है आपके एग्जाम में। अमरकंटक दोस्तों पठार ना पूछे तो यह भी पूछ सकता है मालवा का पठार। तो इतने, मालवा पठार, अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश कौन सा जिला, बैतूल जिला, और स्थान कौन सा हो गया, मुलताई हो गया। किस नदी के बारे में चर्चा किए, तो तापी नदी। इतना करंट अफेयर में था तो मैं बता दिया, इससे आगे नहीं, कहाँ बहती है अरब सागर में गिराती है वो बात की बात है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नया डेटा आया है कि भाई भारत सरकार के द्वारा सैन्यों पे कितने खर्च किए जाते हैं, सैन्य पे जो खर्च किए जाते हैं भारत का पोजीशन क्या है। तो दोस्तों सैन्य खर्च पे भारत का पोजीशन 4था नंबर स्थान भारत रखता है। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर की बात करें तो चीन है, तीसरे नंबर की दोस्तों बात करें तो रूस है, और चौथे नंबर पे अपना भारत है। सब कुछ सही रहा तो कुछ ही वर्षों में हम लोग सैन्य के मामले में भी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहलाएंगे। जो भी गवर्नमेंट की योजना चल रही है सही तरीके से यदि फॉलो हुआ तो। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि भाई लॉरेंस पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, लॉरेंस पुरस्कार अभी दिया गया है 2024 का। लॉरेंस पुरस्कार तो फर्स्ट पोजीशन यदि हम बात करें मेल की, और फर्स्ट पोजीशन दोस्तों बात करें हम फीमेल की, तो फर्स्ट पोजीशन इस पुरस्कार में कौन आए हैं, मेल में और फीमेल। मेल की यदि हम दोस्तों बात करें तो मेल का है सर्बिया का खिलाड़ी है जिसका नाम आप लोग कई बार मैं बताया हुआ हूँ, नोवाक जोकोविक है। ये सर्बियाई खिलाड़ी है, क्लियर है। अच्छा एक होमवर्क मैं देता हूं यहां से कि ये जो नोवाक जोकोविक है सर्बियाई खिलाड़ी, मुख्य रूप से ये किस खेल जगत से संबंधित है, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब महिला की यदि दोस्तों बात करें तो महिला जो है वह कहाँ की रहने वाली है, तो महिला रहने वाली है बार्सिलोना की। जो लॉरेंस पुरस्कार फर्स्ट पोजीशन महिलाएं लाई है तो बार्सिलोना की रहने वाली है। इनका नाम है एताना बोनमाती, ध्यान रखिएगा, एताना बोनमाती। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं। लॉरेंस पुरस्कार 2024 सर्बियाई नोवाक जोकोविच, फीमेल में पूछा जाएगा बार्सिलोना की एताना बोनमाती, क्लियर है।
अगला देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन क्या कंटेंट आपके पास आ रखा है। कंटेंट आ रखा है कि अभी जो है भारत में मुख्य रूप से टेबल टेनिस को लेकर क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। तो टेबल टेनिस को शॉर्ट वे में हम लोग टेटे के नाम से भी जानते हैं। टेटे, टे से टेबल, टे से टेनिस। तो भारत की पहली खिलाड़ी जो टेबल टेनिस में नंबर 1 स्थान पे है, ध्यान रखिएगा, विश्व में नहीं, भारत की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले नंबर जो पोजीशन है वह मुख्य रूप से देखा जाए किनका है, तो सृजा का है। और सेकेंड पोजीशन की दोस्तों हम बात करें तो सेकेंड पोजीशन में कौन है, तो मनिका बत्रा। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा है, सीधा सा दे देगा कि भाई टेबल टेनिस में, टेटे में, टेबल टेनिस में पहले नंबर पे भारत के कौन खिलाड़ी हैं, तो सृजा है। सेकेंड नंबर पे कौन है, मनिका बत्रा। मोनिका भी आ सकता है, मानिका भी। मानिका बत्रा को ही पछाड़ी है कौन, सृजा। तो सृजा आ गई, टॉप पे आ गई, और मनिका चली गई दूसरे स्थान पे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। डीआरडीओ से, डीआरडीओ की दोस्तों यदि बात करें तो कानपुर की ब्रांच, जो वह ब्रांच है भंडार सामग्री प्रतिष्ठान, इसके द्वारा भारतीय पुलिस वालों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए एक जैकेट का निर्माण किया गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की दोस्तों बात करें तो इसका वेट कितना है, लगभग अप्रोक्स 9.5 kg। पहले 14 kg 15 kg हुआ करता था। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट में एक केमिकल, एक स्टील भी लगे हुए हैं जिसका नाम है मोनोलिथिक सिरेमिक। ये जरूर याद रखिएगा, मोनोलिथिक सिरेमिक। यह कुल मिला के इसमें एक लेप भी केमिकल का चढ़ाया गया है, और इसमें मुख्य रूप से पतली सी स्टील की जो है ना एक लेयर भी डाली गई है। इससे खास बातें हैं जो इसमें डाला गया है, इससे क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के, मान लो AK-47, यदि 6 गोली एक बार एक पॉइंट पे यदि 6 गोली भी चलाया गया तो यह इस स्टील को नहीं भेद सकता है। इसलिए हमारे फौजी भाई अब मौज करेंगे, और जरूरी भी है भाई, देश की आन बान शान कौन है, फौज है। तो उनको जितना ज्यादा सुविधा मिले, भारत उतना तेज गति से तरक्की करेगा, क्योंकि भारत क्या रहेगा, सेफ्टी में रहेगा ना। आगे भाई सीधा पूछा गया है कि प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो कौन है, चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के कई बार ऐसे उल्टे सीधे नाम आ जाते हैं, और भारत के नियरेस्ट कंट्री हैं, तो इस कारण से मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आ रखा है कि T20, ध्यान रखिएगा, T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है, और यह वर्ल्ड कप दोस्तों 2 जगह होने वाला है, वेस्ट इंडीज और यूएसए, दोनों आसपास कंट्री है। वेस्ट इंडीज और यूएसए में T20 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जून से शुरू हो जाएगा। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो उसेन बोल्ट को बनाया गया। उसेन बोल्ट की यदि देखा जाए तो ये क्या है भाई, तो धावक है। धावक का मतलब दौड़ने वाला, क्लियर है। इनके अब यहां से सवाल एक तो पूछा जाएगा T20, हालांकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं 2 बार 3 बार, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना मेरी अच्छी मतलब आदत जो है ना, ये गंदी आदत है एक तरह से। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जा रहा है। इसके मेन ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया, जो क्या है, जो धावक है। अब इनके बारे में यह पूछा जाता है, उसेन बोल्ट के बारे में, यह मूल रूप से किस देश के रहने वाले हैं, तो जमैका के रहने वाले ये हैं। अब यहां से मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि जमैका का कैपिटल क्या है, आप जरूर हमें बताइए, क्लियर है।
इनके नाम तीन जो है ना दौड़ प्रतियोगिता है। मूल रूप से यदि देखें तो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। 100 मीटर की दोस्तों यदि बात करें तो 100 मीटर की प्रतियोगिता ये लगभग 9.5 सेकेंड में ही प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, 200 मीटर की यदि बात करें तो 200 मीटर 19.19 सेकेंड में, और 400 मीटर की दोस्तों बात करें तो 400 मीटर लगभग 36.84 सेकेंड में ये अचीवमेंट कर चुके हैं। तो इतना क्वेश्चन रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, और क्या करंट अफेयर का बन रखा है। अगला क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है भाई कि अमृतसर की संधि, ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। एक और ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दूसरे और सिख नेता या सिख लीडर रंजीत सिंह थे। ये ध्यान रखिएगा कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच। और मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को, इस संधि में किसका वर्चस्व रहा, किसका पलड़ा भारी रहा, तो रंजीत सिंह का पलड़ा भारी रहा। तभी फिर रंजीत सिंह 1839 तक आसानी से सिख साम्राज्य पे शासन किए। चलो यहां मैं एक होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं कि रंजीत सिंह ने 2 राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये दोनों राजधानी का आप लोग हमें नाम जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रखा है भाई, हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की दोस्तों हम बात करें तो राखी गढ़ी पुरातत्व, ठीक है, जो वैज्ञानिक है जो एक अनुमान लगाए हैं, रिसर्च इसका जो हुआ है 1963 ईस्वी में हुआ है। राखी गढ़ी पूछा जाएगा डायरेक्ट या प्रेजेंट टाइम में भारत में है या पाकिस्तान में है, तो भारत में है, भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। और यह जो राखी गढ़ी है भारत में, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। हालांकि आपसे यदि पूछा जाए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी, पूरे हड़प्पा का, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा पूछा गया है कि भाई अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। उन्हीं के नाम से कैपिटल भी बनाया गया है। और यह अमेरिका के राष्ट्रपति किस वर्ष बने थे, तो 1789 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखिएगा मुख्य रूप से तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स, ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 60 वर्षीय फीमेल, ध्यान रखिएगा, कमाल की बात यही है, 60 वर्षीय फीमेल इस प्रतियोगिता के विनर रहे हैं, विजेता रहे हैं। उनका नाम क्या है, तो अलेक्जेंड्रा मारिसा कई बार नाम उल्टे सीधे आ जाते हैं, रोड्रिगीज, क्या पता कहां से ये सब नाम आते हैं, भगवान जाने भाई। तो 60 वर्षीय अलेक्जेंड्रा जो है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम किए हैं। अगले सवाल, कुछ और सवाल बचे हुए हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि भारत में चोल साम्राज्य का मेन एरिया कौन सा था, या चोला डायनेस्टी का, तो मेन एरिया इसका था साउथ इंडिया। इसका कार्यकाल यदि देखा जाए तो 8वीं से 12वीं सेंचुरी तक चला है। और यदि पूछा जाए चोल वंश के सबसे ताकतवर शासक कौन हुए हैं, तो राजा चोल हुआ है। क्लियर है, सबसे ताकतवर शासक यही हुए।
इसके बाद यदि पूछा जाए कि बृहदेश्वर में तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया, या आपसे पूछ दिया जाए श्रीलंका और मालदीव को भारत में मिलाने वाला कौन सा वंश था, तो चोल साम्राज्य था। ठीक है, बाकी जो भी चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे जीके क्लास तो उसमें पढ़ लेंगे। और आज का आखिरी सवाल की ओर हम लोग आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, वह क्या है भाई, तो वह सीधा सा पूछा गया है कि पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच किस वर्ष हुआ, तो भारत और चाइना के बीच पंचशील मतलब 5 मुद्दे को लेकर समझौता हुआ, और यह समझौता हुआ था किस मैटर को लेकर, तो तिब्बत को लेकर इस मुद्दे को सुलझा दिया गया, और यही था हमारा पंचशील समझौता। तो 22 से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, और थोड़ा आप लोग कम पढ़िए। कम कहने का मतलब यह है, मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे एक दिन का करंट अफेयर होता है 1.5 घंटे 2-2 घंटे, बकवास है, टाइम खींचने वाले खींच रहे हैं। आप लोग के पास समय कम है, तो समय कम है तो कम समय में आपको क्या पढ़ना है, आपसे अच्छा समझदार कोई नहीं। चलो फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।